आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चिकन पराठा रोल। बहुत आसान सी रेसिपी है लेकिन इतनी मज़ेदार है ना कि आप इनको बच्चों को लंच में बना के दें या आप इनको घर में सबके लिए बनाएं। सब बहुत ही खुश होकर खाते हैं। एकदम ज़बरदस्त इसकी सॉस, इसका चिकन हम बहुत ही स्पेशल तरीके से तैयार करेंगे और बहुत ही यूनिक से ये रोल आपके सब घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो कहीं से भी रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा और मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो ये आपकी भी फेवरेट हो जाएगी और आपके सब घर वाले इसको बार बार फरमाइश करके बनवाएंगे। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने चिकन ले लेना है। मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है और इसको हम पहले मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें डाल देंगे दही। तकरीबन 4 टेबलस्पून दही ले लिया है और उसको फेंट के शामिल कर दिया है। साथ हमने इसमें डाल देना है 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिसमें मैंने सिर्फ 1 हरी मिर्च भी डाल दी थी। साथ ही इसको इकट्ठा पीस लिया है। अब इसका स्पेशल इंग्रेडिएंट है तंदूरी मसाला। तो 1 टीस्पून तंदूरी मसाला डाला है, हाफ टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। तकरीबन 3/4 टीस्पून नमक डाला है और हाफ टीस्पून आपने इसमें कुटी लाल मिर्च डाल दी है और साथ ही थोड़ी सी पिसी लाल मिर्च का पाउडर भी डाल दिया है। और आपको स्पाइसेस अगर अभी तेज़ लग रहे हैं तो हमने इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाएंगे, तभी चिकन का पराठे में अच्छा सा फ्लेवर आएगा। बाकी आप बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो आप स्पाइसेस को कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चिकन को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करके और अब हम इसको मैरिनेट कर लेंगे तकरीबन आधा घंटा। इसको फ्रिज में रखेंगे और तब तक हम अपना आटा गूंद लेंगे। आटे के लिए मैंने ले लिया है 2 कप मैदा और इसमें 2 टीस्पून मैंने घी डाल दिया है और साथ थोड़ा सा नमक डाला है। अच्छा, इसको अब मैं हाथों से अच्छे तरीके से मसल रही हूँ और फिर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसका बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा गूंद लूँगी। मैं इसको मैदे में बना रही हूँ पराठे। अगर आप चाहें तो आप अपना जो रेगुलर घर में आटा यूज़ करते हैं उसके भी पराठे बना सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्पेशल इफेक्ट देना चाहते हैं तो फिर अगर आप मैदे के पराठे बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा देखने में भी अच्छे लगते हैं और बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो आटा अच्छा सा नरम सा गूंद गया है। इसको ऊपर से थोड़ा सा ग्रीस कर दिया है ऑयल से ताकि इसके ऊपर हार्ड लेयर ना जमे। और अब हम इसको ढक के रख देंगे 15 से 20 मिनट ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। और तब तक हम अपनी एक मज़ेदार सी सॉस रेडी कर लेते हैं। तो जिसके लिए हम ले लेंगे दही। आधी प्याली दही लिया है। इसमें 3 से 4 टेबलस्पून मेयोनीज डाल के और दोनों चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी फुटकी वगैरह अगर हो दही में तो वो भी अच्छे तरीके से हल हो जाए और सारा हमारा जो सॉस है वो यकजान हो जाए। अब हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें थोड़ा सा नमक, 1/4 टीस्पून ही काली मिर्च का पाउडर, हाफ टीस्पून इसमें चाट मसाला डाल दिया है और हाफ टीस्पून इसमें गार्लिक पाउडर डाला है। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर ना हो तो आपने थोड़ा सा फ्रेश गार्लिक इसमें चॉप करके डाल देना है। साथ हमने इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देना है गार्निश के लिए। अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी सॉस रेडी हो जाएगी। तो चलिए जी, अब हम चलते हैं अपने चिकन की तरफ जो मैरिनेट हो चुका है। और अब पैन में मैंने ले लिया था तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल और इसमें चिकन को अच्छे तरीके से फैला दिया है। अब तेज़ फ्लेम पर हम इसको 2 मिनट कुक करेंगे ताकि एक तरफ से ये अच्छे तरीके से थोड़ा सा इस पर कलर आ जाए। फिर हम इसकी साइड को टर्न करेंगे और अब हमने इसको ढक के रख देना है तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए ताकि चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल जाए और फुली कुक हो जाए। तो ये देखें 10 मिनट बाद मैंने ढक्कन उठाया है तो चिकन माशाल्लाह से अच्छे तरीके से फुली डन हो चुकी है। अब अगर आपको इसमें लगे कि कोई पानी वगैरह है तो इसको आपने अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है और फिर हम इसके बाद इसको बारबेक्यू फ्लेवर देंगे। तो मैंने दूसरे चूल्हे पे कोयला भी रख दिया था ताकि अच्छे से गर्म हो जाए और मैंने सेंटर से इसकी थोड़ी सी स्पेस हटा ली है। इसमें मैंने रख दिया है फॉइल पेपर और इसके ऊपर मैं गर्मा गर्म कोयला रख के और थोड़ा सा इस पर ऑयल का कतरा डाल देंगे ताकि अच्छा सा स्मोक बन जाए। अब हमने इसको कवर करके 2 मिनट के लिए छोड़ देना है और हमारी ज़बरदस्त सी बहुत ही टेस्टी ये बारबेक्यू चिकन रेडी हो जाएगा हमारे पराठा रोल के लिए। तो चलिए जी, आटा हमारा सेट हो चुका था। इसको अब हमने निकाल लिया है अपने किचन काउंटर पे और इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके इसके 4 पेड़े बना लिए हैं। अच्छा, अब आप जिस तरह भी अपने पराठे बनाते हैं आप रेगुलर उसी तरीके से पराठे बना सकते हैं। मैंने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था और अब मैंने इसकी एक बड़ी सी एक पेड़े की रोटी बेल ली थी।
इस पे मैं घी लगा रही हूँ, आप चाहें तो इस पर ऑयल भी लगा सकते हैं। घी से थोड़े से पराठे ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। इस पे ऊपर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर दिया है। और अब जिस तरह हम बचपन में हाथ से कागज़ वाले पंखे बनाया करते थे ना, उस तरह इसको फोल्डिंग करते हुए मैंने लेयर्स बना ली थी। हल्का सा स्ट्रेच किया जितना आसानी से स्ट्रेच हो सके, और फिर इसको दोनों फिंगर्स पे लपेट के इसकी कोन बना ली थी। और इस तरीके से इसका ज़बरदस्त सा बहुत ही अच्छा लेयर्स वाला पेड़ा रेडी हो जाता है। और फिर इसको 5 मिनट रेस्ट दे दिया था। तब तक मैंने बाकी के पेड़े भी रेडी कर लिए थे। और अब इसको हल्के हाथों से बेल के, आप चाहें तो बेलन का इस्तेमाल कर लें बहुत हल्के हाथों से, ताकि इसके लच्छे थोड़े सेट रहें। और इसके बाद इसको हम कुक कर लेंगे। तो एक तरफ से जब अच्छा सा इसका कुकिंग हो जाएगी तो हम इसकी साइड को टर्न कर लेंगे। और अब मैंने इसको ऑयल में बनाया है, फ्राई किया है। आप चाहें तो इसको घी में ही फ्राई भी कर सकते हैं। बस प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने तक हम दोनों तरफ से पराठे को अच्छे तरीके से सेक के और इसको रेडी कर लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी से मज़ेदार से पराठे बन के रेडी हुए थे। और इस तरीके से अगर आप पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे, वैसे भी आपने अगर पराठे बनाने हो तो इस मेथड को आप फॉलो कर ले सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से पराठे रेडी होते हैं। तो चलिए जी, पराठे हमारे ज़बरदस्त सा रेडी हो गया था। इसी तरीके से मैंने बाकी के भी सारे पराठे ही रेडी कर लिए थे, चारों के चारों। और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त पराठे रेडी हुए थे। तो चलिए अब बस असेंबलिंग करनी है हमने। तो एक मैंने बटर पेपर कट कर लिया था जिसमें हम पराठे को रोल करेंगे, और इसके ऊपर मैंने पराठा रख दिया है। तो सबसे पहले अब हम अपने पराठे पे लगा देंगे हमारी सॉस जो हमने रेडी की थी, दही और मायो वाली। और इसको बेस पे अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देंगे, जितनी आप चाहें इसको लगा सकते हैं। और इसके बाद मैंने इस पे डाल दिया धनिया और पुदीने की चटनी, जिसमें मैंने हरी मिर्च भी डाल के और उसको थोड़ा सा दही मिला के रेडी कर लिया था। ये चटनी आप ज़रूर डालिएगा, बहुत ही टेस्टफुल इससे पराठा रोल तैयार होता है। अब इसके ऊपर हम अपना चिकन रख देंगे, जिसको मैंने छोटे टुकड़ों में कटिंग कर लिया था। और घर में पराठा रोल बनाने का ये फ़ायदा कि आप जितना माशाल्लाह से भर के चाहें स्टफिंग कर सकते हैं। इसके अच्छा पराठा रोल में प्याज बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो मैंने प्याज के बारीक बारीक से लच्छे काट के रख लिए थे, इनको भी डाल दिया ऊपर, और थोड़ी सी सॉस ऊपर दोबारा से डाल दी है। और बस अब हम इसको रैप कर लेंगे। आप यकीन करें, इतने टेस्टी और मज़ेदार ये पराठा रोल आपके तैयार होंगे ना, कि एक दफ़ा आप खाएंगे तो आपको बस इसका मज़ा आ जाएगा और आप बार बार इसको बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो बस अब हम इसको रैप कर लेंगे एक बटर पेपर में, ताकि इसको खाने में भी आसानी हो, बच्चे भी इसको आसानी के साथ पे खा पाते हैं। आप चाहें तो उनके लंच बॉक्स में रख सकते हैं, आप उनको घर में वैसे बना के दे सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। तो चलिए जी, रेडी हो गया था हमारा ज़बरदस्त सा पराठा रोल, एकदम टेस्टी और फ्लेवरफुल। तो बस इसी तरीके से मैंने बाकी के भी सारे रोल ही रेडी कर लिए थे। इसी तरीके से सॉस लगाई, ऊपर चटनी लगाई, चिकन रखा, प्याज की लेयरिंग की। आप चाहें तो इसमें टमाटर, खीरा वगैरह अपनी मर्ज़ी से वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस रोल में प्याज ज़रूर डालिएगा, उसका बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। तो बस इसी तरीके से सारे रोल रेडी हो गए थे। तो आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, और थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रोज़ाना मज़े मज़े की ज़बरदस्त रेसिपीज़ मिल सकें। तो ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा अगर आप ट्राई करें, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।